STV न्यूज़ आवाज बुलंदियों तक। खबर आजमगढ़ जनपद से है। महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य के पति पर पत्रकार को धमकाने और गाली देने का मामला अब FIR तक पहुंच चुका है। पीड़ित पत्रकार ने FIR दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन यह कोई साधारण मामला नहीं है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। एक पत्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए डॉक्टर प्रियंका मौर्य से एक मुद्दे पर प्रतिक्रिया लेने के लिए उनके सार्वजनिक नंबर पर कॉल करता है, लेकिन कॉल रिसीव होता है उनके पति अभिषेक मौर्य द्वारा और यहीं से शुरू होती है ये कहानी। आरोप है कि अभिषेक मौर्य ने पत्रकार को धमकाया, गाली दी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। ऑडियो सामने आने के बाद पत्रकार संगठनों में जबरदस्त आक्रोश फूटा। स्थानीय स्तर पर पत्रकारों ने एकजुटता दिखाई और जिला प्रशासन व SP से कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कार्रवाई और अब कोतवाली पुलिस ने आरोपी अभिषेक मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। FIR दर्ज होने के बाद पीड़ित पत्रकार ने शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता कर पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह मामला सिर्फ मेरे अपमान का नहीं है, बल्कि पूरी पत्रकारिता को दबाने की कोशिश है। हम चुप नहीं बैठेंगे। पत्रकार संगठनों ने इस घटना को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे थे STV न्यूज़ 24 संवाददाता पूनम चौधरी की खास रिपोर्ट। रोल करें अवनीश। आपके एक शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। क्या वो पूरा मामला था जिसमें आपने एक आरोप लगाया, आपके तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था? क्या था मामला? मेरे द्वारा एक समाचार संकलन के लिए प्रियंका मौर्य जी को फ़ोन किया गया और फ़ोन उनके पति द्वारा उठाया गया। उठाने के बाद बताया गया कि मैडम व्यस्त हैं। हमने कहा ठीक है मैडम व्यस्त हैं, तो जब फ्री होंगी तो आप बात कराइएगा। इतने पे फ़ोन कट जाता है। अगले दिन मैं पुनः फ़ोन करता हूं उनको और कहता हूं सर मैंने आपसे निवेदन किया था फ़ोन के लिए, तो आपने बात नहीं करा, तो बात कैसे हो पाएगी? उन्होंने कहा बात नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कैसे हो पाएगी? तो बात नहीं कराए और उनका कहना यह था कि मैं एटीट्यूड में बात कर रहा हूं। समाचार संकलन के लिए कोई पत्रकार एटीट्यूड में बात नहीं करता है, पहली बात। और मेरे द्वारा 2 बार उनको फ़ोन किया गया, दोनों बार बहुत ही संयम के साथ फ़ोन पे वार्ता हुई उनसे और थोड़ी देर में ही वो इतना अग्रेसिव हो गए कि मुझे नाली का कीड़ा और तमाम गालियों से, जो कि अशोभनीय है, कहने में शर्म लग रही है मुझे। ये बात कह नहीं सकता हूँ शब्दों को, जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है उसका साक्ष्य मेरे पास ऑडियो के रूप में मेरे मोबाइल में सुरक्षित है। इसके बाद हमने SP महोदय के यहाँ अपना पत्र, जो यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष में रहने की वजह से मैं अपने पत्र पर माननीय SSP महोदय को लेटर लिखा और जाके ज्ञापन अपना उनको दिया। उसके बाद जांच वगैरह हुई। जांच के बाद कल दिनांक 10 तारीख को कोतवाली शहर कोतवाली में आदेशित कर FIR दर्ज हुई और मैं संविधान पर पूर्णतः भरोसा करता हूं कि कहीं भी मेरे साथ अन्याय नहीं होगा और FIR जांच करके हुई है। कहीं न कहीं उनके साथ जो भी विधिक कार्रवाई करनी होगी न्यायालय करेगा। जांच किनके द्वारा की गई और किन धारा में मुकदमा दर्ज हुआ? जांच SSP महोदय के आदेश पे SP RA के द्वारा की गई थी। उसके बाद आदेशित हुआ। आदेशित शहर कोतवाल को हुआ था। उसके बाद FIR दर्ज हो गया। वहाँ पे FIR दर्ज होने के बाद समस्त पत्रकार भाइयों को हमारे पता चला और जैसा कि आप लोग आज हैं यहाँ पे, मैं अपनी पूरी वेदना बता रहा हूँ। एक पत्रकार के साथ इस तरह से निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए था। बीच में हमारे जनपद में आई हुई थी प्रियंका मौर्य जी, सदस्य महिला आयोग, उनके द्वारा इस पूरे प्रकरण पे खेद न जताते हुए धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा, उनका ऑडियो, और धमकाया गया मुझे, और जो मुझे कहने में बड़ा मतलब अशोभनीय लग रहा है, कष्ट हो रहा है मुझे। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक संवरान पद पे बैठी हुई हैं और कोई भी बात कहने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि मैं क्या और किसके लिए कह रही हूँ। जिन महिलाओं के लिए आप बात करना चाहते तो उनका क्या मसला था और क्या उनको न्याय आप दिला पाए या उस लड़ाई में आप कहाँ थे? नहीं, उस लड़ाई में मैं उस महिलाओं से मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं केवल एज ए पत्रकार, चूंकि महिलाओं से जुड़ा प्रकरण था, दोनों अगल बगल 2 थानों पे FIR दर्ज हुआ था और आप प्रियंका मौर्य जी महिला आयोग की सदस्य थी और गृह जनपद भी आपका यही था।
इसके वजह से उनको प्रतिलिपि गई थी, एक एफआईआर में शिखा मौर्य के द्वारा उनको प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र की दी गई थी। तो मैंने उनका भी पक्ष लेना चाहा कि आप महिला आयोग के सदस्य हैं, ऐसे महिला विवाद हमारे जिले में चला, तो इस पे आपका पक्ष क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं। और यह भी संदेह था कि कहीं न कहीं महोदया के आदेश पे एफआईआर दर्ज हुआ है। तो क्या वो अपने पद का गलत उपयोग कर रही हैं? वह अपने पद का सरासर गलत उपयोग कर रही हैं। जिस तरह से उनका बयान और बयानबाजी उनके पति द्वारा अभद्रता की जा रही पत्रकारों के साथ या अन्य अधिकारियों के साथ, वो कहीं न कहीं निंदनीय है, गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार की स्वीकार सरकारी सुविधाओं का वो गलत लाभ उठा रही हैं। उनको महिला आयोग के सदस्य इससे पहले भी हमारे जनपद में रही हैं, कभी इस तरह की कोई बातें नहीं हुई हैं। उनके द्वारा इतना ज्यादा रील के चक्कर में इतना ज्यादा वो उसको किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के करती हैं, पेश करती हैं कि वो उचित नहीं है। कहीं न कहीं समाज में एक गलत संदेश जाता है। नहीं, आपका कहना है कि कहीं न कहीं राजनेता या जो लोग भी हैं वो तो आजकल सोशल मीडिया एक माध्यम है जिसमें वो अपनी बात रखते हैं जी। मुखरता से, तो सोशल मीडिया पे वो भी अपने जो भी करती हैं वो दिखाती हैं, उसमें बुरा क्या है? नहीं, उसमें बुरा कुछ नहीं है। उसमें मैं नहीं कहता हूँ बुरा है। जो उनके दायरे में है, जो उनके दायरे में वो करें, वो उनके कहीं भी उनके कार्य क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं है। उनका कहना है कि कोई पत्रकार जब फोन करेगा तो उनके टोल फ्री नंबर पे फोन करेगा। पत्रकार को अगर बाइट लेना होगा तो किसी के टोल फ्री नंबर पे नहीं कॉल करेगा, उनके व्यक्तिगत नंबर पे कॉल करेगा। और वह जैसा कि व्यक्तिगत नंबर पे कॉल करना उचित है, मैंने व्यक्तिगत नंबर पे उनके कॉल किया। नंबर सार्वजनिक, जो कि उनका नंबर सार्वजनिक है और सभी जगहों पे हर प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ उनका नंबर। तो इतना नागवार क्यों गुजरा उनके परिवार उनके पति को क्या इसमें गलत लगा, ये तो आज तक मैं भी नहीं समझ पाया। ये जांच का विषय है और महोदया के पति के ऊपर एफआईआर दर्ज है और न्यायपालिका द्वारा न्याय मिलेगा। पुलिस बल एफआईआर दर्ज की है, उसकी जांच करेगी। ठीक।